नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मासूम शर्मा को लेकर, या फिर यूं कहें कि जो हरियाणा में इस वक्त जो विवाद चल रहा है कि गन कल्चर को लेकर कई गाने डिलीट किए गए। उसके बाद एक लंबा विवाद चला और मासूम शर्मा ने कैमरे के सामने आकर ये कहा कि मुझे टारगेट किया गया, और इसके सीधे सीधे आरोप लगे गजेंद्र फोगाट पर कि गजेंद्र फोगाट ने ये सारा का सारा चक्रव्यूह रचा। हालांकि इसके पीछे क्या था क्या नहीं था ये एक बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद गजेंद्र फोगाट पर भी कार्रवाई की गई और वो जिस तरीके से ओएसडी की सेवाएं ले रहे थे उनसे वो सेवाएं भी छीन ली गई। लेकिन पिछले कुछ समय से अब जो घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं, पहले मासूम शर्मा ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की मार्च के महीने में। अब कुछ वक्त पहले मासूम शर्मा की और अरविंद शर्मा की मुलाकात हुई, और अब जो ब्राह्मण सम्मेलन हुआ उसमें नायब सैनी ने जिस तरीके से मासूम शर्मा का नाम लिया वो कहीं ना कहीं देखने लायक था। और इस दौरान अरविंद शर्मा जो हैं उन्होंने खड़े होकर ताली भी बजाई। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है, या फिर जो अरविंद शर्मा है उन्होंने इस पूरे मामले को संभाल लिया है, उन्होंने इन दोनों की सीएम यानी कि मासूम शर्मा की बातचीत कराई, या फिर यह पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, या एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ संदीप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी आपका। और आपने काफ़ी अच्छा जो है वायरल टॉपिक आज उठाया है, और काफ़ी खुशनुमा माहौल में आज जो है दिखे थे मासूम शर्मा जी। अरविंद शर्मा जी माननीय जो है मंत्री हैं हमारे प्रदेश के, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी अच्छे माहौल में जो है दिखाई दे रहे थे वीडियो में। तो काफ़ी जो है दिनों के बाद मासूम शर्मा जो है दिखे हैं आज, तो रौनक चेहरे पे दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ तो पन्ने सुलझे भी हैं और कुछ उलझे भी हो सकते हैं। संदीप, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज सीएम ने कहा कि भाई जिनके गानों पर युवा नाचते हैं नाम लिया, और अरविंद शर्मा जो खड़े हो ताली बजाई, और इस दौरान जो मासूम शर्मा के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, तो क्या हम ये मान लें कि जो पीछे जो कंट्रोवर्सी चल रही थी गन कल्चर को लेकर, जो गाने डिलीट हो रहे थे, अब वो सिलसिला रुक गया है? नहीं परमिंदर जी, मैं ये ऐसा नहीं मानता हूँ। जो गलत है वो गलत ही रहेगा हमेशा। गन कल्चर या कोई और भी ऐसा प्रोहिबिटेड यदि कोई टॉपिक आएगा तो सरकार अपना काम मेरे हिसाब से करेगी, और ये होना भी चाहिए। ये गलत नहीं है परविंदर जी कि कोई गन कल्चर या कोई और भद्दापन कोई चलाए, चाहे इसमें मासूम शर्मा हो, चाहे अमित सैनी हो, हमारे भाई हैं, और कोई और भी यदि कोई गायक है तो अच्छा काम करे, सराहनीय काम करे, तो सब उसके साथ हैं। तो जिस तरीके से जो आज सीएम ने जो नाम लिया मासूम शर्मा का, तो कुछ दिनों पहले मासूम शर्मा की और अरविंद की मुलाकात हुई थी, तो क्या सारी की सारी पटकथा वहीं से लिखी गई है? ये देखो, ये तो एकदम से हम नहीं कह सकते कि कोई फिल्मी स्टाइल है। हाँ, ज़रूर जो है आपस में मुलाकात होती है। अरविंद जी हमारे काफ़ी नज़दीकी हैं, हम उनको देखते रहते हैं, तो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं वो। और उन्होंने मुलाकात की जो है मासूम शर्मा से, और मुलाकात जो है अमित सैनी से भी करते रहते हैं। लेकिन हो सकता है बिल्कुल जो जिस हिसाब से आज मंच पे दिखाई दिए हैं, तो ज़रूर इस बारे में मुलाकात रही होगी उनकी। और सकारात्मक पहलू है, मैं कहूँगा कि सबको साथ लेने का काम जो है मुख्यमंत्री का, सरकार का होना चाहिए, और अच्छी पहल है। सबको बराबर लेके चलो, चाहे आप गजेंद्र फोगाट जी की कहें, वो अच्छे गायक हैं, काम करें तो कोई बुराई नहीं होती इसमें साथ रहने में। तो सब साथ मिलके चलना अच्छी बात है। अगर हम बात करें जिस तरीके से गन कल्चर पहले आवाज़ उठी थी, गाने डिलीट किए गए थे, तो सरकार अगर हरियाणा में गन कल्चर को बैन कर देगी तो लोग पंजाब की तरफ जाएंगे। जैसा कि मासूम शर्मा ने कहा था कि अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो वहाँ पर कैसे मार धाड़ होती है, आप अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पर भी और भी खतरनाक सीन दिखाए जाते हैं। तो क्या यहाँ के लोग उधर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? तो क्या यहाँ की इंडस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं परमिंदर जी, जो है अब तो ये बात जो है मेरे हिसाब से नहीं, गन कल्चर को बढ़ावा देना गलत बात है। सब जो है समाज के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे तो सब बोलने लग जाएंगे कि भाई नैरेटिव जो है उल्टा शुरू कर देंगे। लोग बाग जैसे कहते हैं कि भाई आज के दिन भी अब जैसे ब्लू फिल्म की इंडस्ट्री है तो सब ब्लू फिल्म में काम करना शुरू थोड़ा ही कर देंगे। तो भद्दापन या जो है गन कल्चर या कोई नेगेटिव टॉपिक है, इससे हो सकता है आपको वायरल टॉपिक मिल जाए,
पर मेरे हिसाब से गलत है। ये नहीं होना चाहिए और बारंबार नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी गायक हो। हमारे अच्छी मुलाकात, अच्छे संबंध जो है मासूम शर्मा से भी है, फोगाट साहब से भी हैं, अमित सैनी से भी हैं, कोई और गायक है उनसे भी है। सबको सुनना होता है। एक समय होता है कि किसी टॉपिक पे कोई व्यक्ति बात करता है, हर समय भाई कभी दिलेर मेहंदी का समय था, फिर दूसरे और गायक आए, समय है कोई भी, तो हर वायरल टॉपिक के ऊपर चलता रहता है। लोग बाग काम करेंगे अच्छा तो वो और ऊपर आएंगे निकल के, पर गलत टॉपिक को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। कुछ चाहे कोई भी सिंगर है, कोई भी सिंगर है, उसको गन कल्चर या और अभद्र है कोई भाषा, कोई माता बहनों के खिलाफ है, तो इन टॉपिक से बच के सकारात्मक पहलू पे भी काम करना चाहिए। तो क्या ऐसे क्या ये थोड़ा ही है कि भाई आप देवी देवताओं के भजन नहीं चलते, वो भी चलते हैं। कितना बड़ा बाजार है, कितने महात्मा हैं, आप जो है कितने कथावाचक हैं, सब इंडस्ट्री है। अब भजन गायक हैं हमारे जो है खाटू श्याम के भजन गाते हैं, अब उनकी डेली जो आप बात सुनते हो 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ में एक शो करते हैं, क्या वो इंडस्ट्री नहीं है? सब इंडस्ट्री है। अमित सैनी ने भी उस इंडस्ट्री से शुरुआत की थी, अब जाके जो है गन कल्चर पे भी गाने निकाले। तो आपने वैसे भी किसी पॉडकास्ट में या भाषण में सुना होगा, मासूम शर्मा ने पहले अच्छा काम किया, जब तक वो वायरल नहीं थे तो काफ़ी अच्छे गाने निकालते थे। फिर वो एक जो मैं उनका वीडियो भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने गन कल्चर के या इस तरह के गाने निकाले, मैं वायरल ही इतना हो गया, तो मैं उस टॉपिक पे हटके जाने का मेरा मन ही नहीं करता, हटने का। तो लोग बाग भी जो है किसी टॉपिक को लेके शुरू हो जाते हैं। तो समाज को अपना भी आईना देखना चाहिए, सरकार का भी पक्ष देखना चाहिए। सरकार भाई लॉ एंड कानून जो है मेंटेन करना सरकार का काम है। यदि कानून ही जो है इस तरह के गानों से बिगड़ेगा माहौल, तो सरकार तो अपना काम करेगी। गायक की भी जो है खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह के टॉपिक से थोड़ा बचे, अच्छे टॉपिक पे गाने बनाए। एंड थोड़ा ही है कि टॉपिक का गाने जो है आप प्यार पे भी बना सकते हो, भक्ति पे बना सकते हो, सरकार पे बना सकते हो। अमित सैनी ने इतना बढ़िया गाना बनाया, बना दी सरकार, बना दिया सीएम। वायरल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। मैं कहता हूँ कि एक बार पलड़ा भारी दिख रहा था कांग्रेस का और एकदम से पलटी मार गया। मैं स्पेसिफिक अपने एरिया की बात करूँ, झज्जर रोहतक, तो इतनी सीट कांग्रेस को कैसे आई है? तो एकदम से बोलबाला था कांग्रेस का कि भाई कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई। लेकिन क्या आप आज के दिन बीजेपी की सरकार है, क्या आप नहीं मानोगे कि भाई ओबीसी वर्ग जो एकदम से उतर गया? ओबीसी वर्ग जब उतरा है तो कोई ना कोई तो ताकत होगी। सीएम का भी चेहरा था, लेकिन गानों का भी जो है ट्रेंड था। अमित ने इतना बढ़िया गाना बनाया, एकदम से लहर आ गई ओबीसी के अंदर। ओबीसी ने गदागद वोट घेरी है, सरकार बन गई। तो क्या संदीप जी, क्या आप नहीं मानते कि इसमें जिस तरीके से ये गाने डिलीट किए गए, पूरा विवाद को जन्म दिया, इसके पीछे पूरी तरीके से गजेंद्र फोगाट की पटकथा थी? जैसे बाद में उनसे वो HD का भी मज़ा ले रहे थे, उनकी सेवाएं ले रहे थे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने के बाद उनसे सारी चीज़ सुविधाएं जो वापस ले ली गई। नहीं परमिंदर, मैं नहीं मानता। मैं अभी लास्ट इसी वीक में जो है सेक्रेटरी होके आया हूँ। गजेंद्र फोगाट जी की प्लेट भी वहीं पे लगी हुई है, उनका ऑफिस भी वहीं की वहीं है। हाँ, वो दिख नहीं रहे हैं आजकल, कोई उनका पद नहीं छीना गया और अच्छे जो है वो अपने से काम कर रहे हैं। OSD है हरियाणा सरकार में, अच्छे से काम कर रहे हैं। उनकी जगह कोई नया भी अपॉइंट नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो है बकवास टॉपिक से मैं तो ये कहूँगा कि बचना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। वो अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है भाई उनका नाम उछाला गया हो, ज़रूरी नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष कोई सरकार थोड़ा ही है। गजेंद्र फोगाट अकेला सरकार नहीं है, उसके कहने से कोई गाने डिलीट नहीं हो जाएंगे अकेले से। हाँ, वो पार्ट है सरकार का, OSD है, उनकी पावर्स हैं, लेकिन अकेले के दम पे मेरे हिसाब से ये काम नहीं होगा। सरकार का काम है, साइबर सेल है और सारे महकमे होते हैं जो कि देखते हैं क्या वजह है और उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। किसी व्यक्ति के विशेष के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब कल को जो है CM साहब कह देंगे मेरे को तो ये जो है गायक ही पसंद नहीं, तो उसके गाने ऐसे डिलीट हो जाएंगे क्या? ऐसे नहीं होता परमिंदर जी। कोई भी गलत कार्य होगा, चाहे अमित सैनी के भी गाने डिलीट हुए, मासूम शर्मा के भी हुए, और भी गायकों के हुए होंगे, लेकिन उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे आगे रोए नहीं तो इसका मतलब भूख थोड़ा ही उनकी ख़त्म हुई है। सारी चीज़ें होती। क्या जिस तरीके से मासूम शर्मा लगातार मीडिया के सामने आ रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तो जो CM का बयान आया, क्या आपको लगता है इसके बाद ये पूरा विवाद रुक जाएगा? अब कोई ऐसी तीखी बयानबाजी हमें देखने को नहीं मिलेगी? बयानबाजी तो परमिंदर जी जारी रहेगी जब तक जीवन है। और मेरे को तो लगता है कि
इस टॉपिक की वजह से मासूम शर्मा को ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है। जब से विवाद में आए हैं उनके व्यू भी बढ़े हैं और उनको और ज़्यादा लोकप्रियता देश में विदेश में इंटरनेशनल लेवल पे उनको मिली है। और जैसे हम और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखते हैं, काफ़ी लोग इस जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और मेरे हिसाब से तो परविंदर जी, मासूम शर्मा को भी अमित शर्मा को भी इस जो है कंट्रोवर्सी से फ़ायदा ही हुआ होगा, नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है कि जो ये पूरा विवाद चल रहा था, शायद ये विवाद अब थम जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने आज बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मासूम शर्मा का नाम लिया और इसके पीछे कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा का बड़ा हाथ है। उन्होंने पिछले दिनों मासूम शर्मा से मुलाकात भी की थी और आज जिस तरीके से सीएम ने नाम लिया मासूम शर्मा का, तो उस दौरान जो है अरविंद शर्मा खड़े हुए और उन्होंने तालियां बजाई, क्योंकि विवाद से हमेशा जो है दिलों के अंदर दूरियां बढ़ती हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि दूरियां कम हों। हमसे बातचीत करने के लिए संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी।